फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये खूबसूरत सा प्लांट जो कि पिंक टिकोमा है, इसके बारे में। टिकोमा की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है फ्रेंड्स। पिंक कलर के आते हैं, ऑरेंज कलर के, येलो कलर का जो कि कॉमन प्लांट है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास टिकोमा के 3 प्लांट है। एक तो ये मेरे पास पिंक कलर के टिकोमा का प्लांट है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरे पास ये येलो कलर के भी टिकोमा है जो कि देसी वैरायटी है और बहुत ही हार्डी और कॉमन प्लांट है। ऐसा प्लांट जिसे आप अक्सर रोड साइड एरिया में देख पाएंगे, जहां डिवाइडर के रूप में इस प्लांट को लगाया जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। अगर कोई बहुत ही हार्डी प्लांट खोज रहे हैं और चाह रहे हैं कि ऐसा प्लांट जिसे कि बहुत ही कम केयर में लगाया जा सकता है, तो उसमें सबसे अच्छा प्लांट होता है ये टिकोमा का, जो कि फ्लावरिंग प्लांट होने के साथ साथ बहुत ही हार्डी प्लांट है। बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है और पूरे साल इसमें फ्लावरिंग होती है। टिकोमा की कोई भी वैरायटी लीजिए फ्रेंड्स, सभी प्लांट बहुत ही हार्डी है। कुछ इसमें बेल के रूप में ग्रो किया जाता है और कुछ को बुश के रूप में, और कुछ एक ट्री के रूप में भी ग्रो किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, ये येलो कलर का जो टिकोमा आप देख रहे हैं, इसे आप ट्री के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां आपको देखने मिल जाएंगे बड़े बड़े पेड़ के रूप में ये येलो वाले टिकोमा के प्लांट। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरे पास एक येलो कलर का ये टिकोमा का भी प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और छोटा सा बुश टाइप प्लांट है। बुश क्या, ये छोटा सा ट्री टाइप प्लांट है मेरे पास, और बहुत ही छोटे छोटे कुछ इस तरह से इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो ये ड्वार्फ वैरायटी का टिकोमा का प्लांट है और फ्रेंड्स, इसे भी ग्रो करना बहुत ही आसान है। टिकोमा है ही एक ऐसा प्लांट जिसे बिल्कुल भी केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं टॉपिक पे। अब बात करते हैं कि इस तरह के जो पिंक टिकोमा है, इसे हम किस तरह से ग्रो करें, कैसे केयर करें और किस तरह से इस प्लांट से हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि टिकोमा बहुत ही इजी ग्रोइंग और लो मेंटेनेंस प्लांट है। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और टिकोमा को आप चाहें तो बुश के रूप में, चाहे तो बेल के रूप में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसकी लंबी लंबी डंटियाँ बिल्कुल बेल की तरह ही ये प्लांट ग्रो होता है। लेकिन अगर आप इसे कट करते रहें, प्रूनिंग करते रहें, तो इस प्लांट को बुश के रूप में भी आप रख सकते हैं। काफ़ी लोग तो इस प्लांट से बहुत ही अच्छा बोनसाई भी बना लेते हैं। मैं इसे बेल की तरह ग्रो नहीं करके मैं इसे बुश की तरह ही रखती हूँ। जैसे ही मेरे इसमें फ्लावरिंग हो जाती है तो मैं इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ। तो ये प्लांट एक थोड़ी सी ही हाइट में रह जाता है और बहुत ही अच्छे से एक बुश का लुक ले लेता है। इस प्लांट की सबसे अच्छी बात ये होती है फ्रेंड्स कि ये प्लांट सालों भर फूल देता है। हाँ, रेगुलर बेसिस पे इसमें फूल नहीं आते हैं, लेकिन इस प्लांट में थोड़े समय के बाद इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है। यानी एक बार फूल आके जब इसके चले जाते हैं तो कुछ समय रेस्ट करने के बाद इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, फिर इसके बाद फिर से इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। लेकिन अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए फ्रेंड्स, एक चीज का हमें अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही फ्लावरिंग खत्म हो जाए, यानी इसकी जैसे अभी देख रहे हैं काफी सारे बर्ड्स आ रखे हैं और सारे ही ब्रांचेस में बहुत ही अच्छे से बर्ड्स आ रखे हैं और फ्लावरिंग हो रही है। तो जैसे ही फ्रेंड्स इसके बर्ड्स सारे फ्लावर्स खिल जाएंगे और इसमें से सारे फ्लावर खिल के ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें सबसे पहला काम यही करना है कि इसकी जो लंबी लंबी ब्रांचेस है उन सभी को प्रून कर देना है, जिससे कि ये प्लांट एक लिमिटेड हाइट में रहे। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही इसमें नए नए ब्रांचेस निकलेंगे तो ब्रांचेस भी जैसे ही हम जहाँ से कट करेंगे तो उस कट करने की वजह से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे और ज़्यादा ब्रांचेस होने से फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। अगर आप इसे बेल के रूप में रखना चाहते हैं तो इस तरह से सिर्फ इसकी लंबी लंबी टहनियों में से सिर्फ जो जितना सा फूल वाला हिस्सा है, जैसे यहाँ का हिस्से का फूल ख़त्म हो जाए तो बस आप इतना सा ही कट करिए। उसके बाद फिर बाकी छोड़ दीजिए, तो ये बेल के रूप में भी अच्छे से ग्रो होगा और बहुत सारे इसमें ब्रांचेस आएंगे। लेकिन क्योंकि मैं इसे बुश के रूप में रखती हूँ, इसीलिए मैं इसके नीचे से फ्रेंड्स, बहुत ही नीचे से मैं इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ। तो प्रूनिंग करने के बाद वहाँ से ब्रांचेस बहुत सारे आने लगते हैं और उसी का रिज़ल्ट है फ्रेंड्स ये कि मेरे प्लांट में अभी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इस प्लांट में जो फ्लावर जब भी आते हैं तो इसी तरह से गुच्छों में आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और जो फ्रेंड्स, इसमें जो पिंक कलर है ये थोड़े शेडेड टाइप है, आप देख पा रहे होंगे। लाइट पिंक और डार्क पिंक का मिक्सचर है ये फ्लावर और बहुत ही खूबसूरत सा इसमें लुक आ रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस प्लांट को कैसे लगाना है। बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल में हमें लगाना है। मैं हर प्लांट के लिए आपको यही कहती हूँ। तो इस प्लांट को भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए और जैसे जैसे आपका ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए
तो इसके पॉट के साइज़ को भी आप चेंज करते रहिए, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो होता है, इसीलिए रूट बाउंड भी बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। इस प्लांट को जितनी अच्छे से स्पेस आप देते रहेंगे, ये प्लांट अपनी ग्रोथ को उतनी ही अच्छे से लेते रहेगा। अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा रखें यानी ज़मीन में लगा रखे हैं तो आप विदाउट एनी केयर इस प्लांट को बहुत ही खूबसूरती से इस प्लांट से फुल एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम पॉट में लगाते हैं तो पॉट में एक लिमिटेड दायरे में हमें रखना होता है, इसीलिए प्लांट को हमें प्लांट जिस पॉट में हम लगा रखें, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है हमें उसकी साइज़ पॉट की चेंज करती रहनी चाहिए, जिससे कि प्लांट को स्पेस मिले। और फ्रेंड्स इस प्लांट को, क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट है, बहुत ही साल भर में कई बार इसमें फ्लावरिंग आती है, तो जैसे ही इसमें एक बार फ्लावर आके चले जाएं, जैसे हम इसकी प्रूनिंग कर दें, तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें कि प्रूनिंग करने के बाद इसमें हम अच्छे से फर्टिलाइज़र ऐड करें। ड्राई फर्टिलाइज़र आपके पास जो भी है, पत्तियों की खाद, गोबर खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट, कोई भी खाद हो वो खाद अच्छे से इसमें ऐड कर ले, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाए। और फ्रेंड्स फ्लावरिंग जब होने को है, जैसे कि आप देखेंगे कि इस तरह से बर्ड्स आने लगे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगे तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप अच्छे से दीजिए। उससे फ्रेंड्स इसके फ्लावर के साइज़ भी अच्छे आते हैं और फ्लावर भी आपका लंबे समय तक खिलते ही रहता है। और फ्रेंड्स इसे डायरेक्ट सनलाइट में हमें रखना है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, हीट टॉलरेट प्लांट है, इसीलिए फ्रेंड्स इस प्लांट को फुल सन में रखिए जहाँ बहुत अच्छी धूप आती है, क्योंकि इस प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए इस प्लांट को हमें प्रॉपर धूप में ही रखना पड़ता है। टिकोमा की कोई भी वेराइटी का प्लांट हो वो फुल धूप में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ये प्लांट प्रॉपर धूप में रखा हुआ है, टेरेस पे रखा हुआ है, और बहुत ही अच्छी इसमें साल में कई बार इसमें फ्लावरिंग एंजॉय कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से टिकोमा को हम रख सकते हैं। इस प्लांट में फ्रेंड्स मैंने कई बार मिलीबग का अटैक भी देखा है, बहुत ज़्यादा तो मिलीबग का अटैक नहीं होता है, लेकिन कई बार मैंने इसमें देखा है कि मिलीबग का भी अटैक हो जाता है। तो पेस्ट अटैक से अपने प्लांट को बचाने के लिए फ्रेंड्स इसमें रेगुलर बेसिस पे आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, जिससे कि पेस्ट अटैक से हमारा प्लांट बचा रहे, क्योंकि पेस्ट अटैक होने के बाद फ्लावरिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, और अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए हमें प्लांट को हेल्दी रखना पड़ता है। और फ्रेंड्स इस प्लांट के प्रोपगेशन की अगर बात करें तो प्रोपगेट करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली ये प्लांट प्रोपगेट हो जाता है। और मैं आपको शो कराती हूँ, बगैर रूटिंग हार्मोन के ही मैं बारिश के मौसम में ये प्लांट ग्रो किया था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वही टिकोमा का प्लांट जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, जिसमें काफ़ी सारी फ्लावरिंग आ रखी है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये उसी का ही प्लांट है, उसी में से एक ब्रांच को कट करके मैंने इसमें लगाया था, और देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें ग्रोथ चल रही है, और काफ़ी अच्छी, देखिए अच्छी खासी इसमें ग्रोथ हो गई है, और बहुत ही जल्दी देखिए इसमें यहाँ से बर्ड्स भी आने लगे हैं, बहुत ही जल्दी इसमें भी फ्लावरिंग आने लगेगी। तो फ्रेंड्स जब भी हम इस प्लांट की प्रूनिंग करें तो प्रूनिंग करने के बाद कभी भी ब्रांचेस को फेंके ना, उसी ब्रांचेस को आप कट करके मिट्टी में लगा ले, बहुत ईजीली ये टिकोमा का प्लांट कटिंग से लग जाता है। बस ऐसी ही स्टेम हमें लेनी है जो हल्की सी मोटाई में हो, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत सॉफ्ट भी नहीं। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजीली ये प्लांट कटिंग से भी हम लगा सकते हैं और एक से कई बना सकते हैं, है ना। बहुत इजी ग्रोइंग और बहुत ही हार्डी हीट टॉलरेट प्लांट, और बहुत ही खूबसूरत से कलर वाला फ्लावरिंग प्लांट, जो कि अपने गार्डन में अगर हम ऐड कर लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा कलर हमारे गार्डन में ऐड हो जाता है, और गार्डन काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस प्लांट को ग्रो कर रही हूँ। अब तो मेरे पास ये एक प्लांट पहले मैं परचेज़ करके लाई थी, अब मैंने इसे कटिंग से एक और बना लिया है। तो कई हम कटिंग से बना सकते हैं, तो काफ़ी गुच्छों में खिलते हैं, तो बहुत सारे जब फ्लावर्स खिलेंगे एक साथ तो बहुत ही खूबसूरत इसका लुक भी आता है। तो फ्रेंड्स यही थी इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।